दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। बचपन में हम लोग खाया करते थे और घुइयां के पत्ते की विशेषता ये है कि इसको जो है 2 बार तैयार किया जाता है। एक बार पहले इसको स्टीम किया जाता है, बाद में फिर इसको तड़का दे करके बनाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी आपके सामने बना रहा हूँ, मेरे जो भी वीडियो आपके सामने आ रहे हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। जो कुछ भी मैंने सीखा अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी और फाइनली अपनी बीवी से सीखा। चलिए आपको बताते हैं कि आज घुइयां के पत्ते कैसे बनते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको पतोड़े भी बोलते हैं या कुछ लोग पतोड़ बोलते हैं, हम इसको घुइयां के पत्ते बोलते थे। और इस घुइयां के पत्ते के लिए सबसे पहले हम ताज़ा घुइयां के पत्ते लेंगे। मेरे पिछले वीडियो को देखकर मेरे एक मित्र ने कहा, जो कि मेरे साथ क्राइस्ट चर्च में पढ़ती थी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, कि मैंने पहला शेफ देखा जो कि चश्मा पहन के खाना बना रहा है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, चश्मा पहनने का मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल सही है। और चश्मा क्यों पहने हूँ, चश्मा पहनने की वजह है कि जब कभी भी आप नौसिखे हैं, नोविस हैं, किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी। तेल में जब तड़का आप डालते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ोर से फटती हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि आप कोई प्रिकॉशन लें। चूँकि आपको इसके बारे में पता है नहीं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप नए हैं इस फील्ड में, जब भी आप अपनी कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे खाना बनाना है, तो कोशिश कीजिए कि चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये चश्मा जो है वो आपकी आंखें बचाएगा। इधर उधर कहीं लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इंसान की सच झूठ की पहचान है आंखें, तो आंखों की सेफ्टी पहले करनी है। तो जब तड़के में कोई चीज़ डाली जाए उससे छिटक के आपको आंखों पर न लग जाए, चूँकि आप नए हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि चश्मा पहनकर ही कोशिश कीजिए। एक और सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, और वो नॉर्मली लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं या खाना बनाने जाते हैं, तो कृपया अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोइए और आपके नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए। नाखूनों की स्थिति बिल्कुल इस प्रकार होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेट की बीमारियां जो हैं वो आपके नाखूनों के द्वारा ही अंदर जाती हैं। ये हमने अमचूर डाल लिया, ये लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए ये पेस्ट जो है वो कुछ ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस प्रकार हो कि ये चिपक जाए। ज़्यादा पतला पेस्ट अगर आप बनाएंगे तो वो उस पर चिपक नहीं पाएगा। जब ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इन पत्तों को ले करके इनको एक बार बेलन से इस पर चला देंगे। इससे क्या है, ये जो पत्ते टेढ़े हैं ये फ्लैट हो जाएंगे। इनको बिल्कुल सीधा करने का एक ये तरीका है, और जब ये सीधे हो जाते हैं तो आप इसमें इस बैटर का पेस्ट लगाएंगे। ध्यान रहे कि बैटर का जो पेस्ट है वो इस तरफ ना होकर, चिकने की तरफ ना होकर के खुरदरे की तरफ हो, और आप इस तरह उसको चारों तरफ फैलाएंगे। अब मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली चम्मच से नहीं हो पाएगा। और जब ये हो जाता है तो दूसरा पत्ता उसको उठा करके उसके ऊपर चिकनाई की तरफ से रखेंगे, तो ये एक लेयर बनती चली जाएगी। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लेयर लगा रहे हैं बेसन की, ये बराबर लगाएं, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, और हर पत्ते पे इसको बिठाते चले जाएं। और अब ये पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको रोल कर रहा हूँ। इसको सावधानी ये रखनी है कि ये बहुत ही हल्की तरीके से रोल होगा, इस पे ज़्यादा वज़न न डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा जोर दिया तो इसके अंदर का जो बैटर है, जो पेस्ट है, वो बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए एक आपके सामने रोल बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके साइड को हम मोड़ देंगे, इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे।
ये हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया। इधर की भी साइड को हम ये अंदर की तरफ मोड़ देंगे और ये अब हमारे लिए एक रोल तैयार हो गया। इस रोल को अब हम स्टीम करेंगे और ये देखिए ऑलरेडी हमारा स्टीम तैयार हो गया है। इसको हम इसको ले करके और इसको एक किनारे पे हम इसको रख देंगे और ये हमने इसको ढक दिया। अब इसको हम पकने देंगे। बीच में हम ये देखेंगे कि जब ये कड़क हो गया, थोड़ा सा पक गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो चूंकि समय लगेगा तब तक हम थोड़ा सा आराम करते हैं। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हम तकरीबन 1/4 टीस्पून के फेनुग्रीक वो डालेंगे और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहा है और यही वजह है कि आपको चटनी की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद आप इसमें प्याज भी डाल देंगे। ये पिसी हुई प्याज थी, ये हमने इसको डाल दिया है और इसको थोड़ा भूनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जब तेल में डालते हैं, गरम तेल में, तो वो छिटकती हैं और उनसे बचने के लिए आपको ज़रूरत है एक कवच की। और चूँकि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आँख है, तो इसलिए अपने आँख का बचाव में पहले का। और यूँ तो बचाना तो हर चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। और अब इसको हम भूनेंगे। तब तक हमारा आप देख रहे हैं कि ये जो स्टीम है ये चालू है और इसको धीरे धीरे वो बॉयल होता रहेगा। और इसके बाद ये जो हल्दी धनिया मिर्च का पेस्ट मैंने आपको बताया था वो मैंने बना के तैयार कर लिया है और इसको अब हम इसी में डाल देंगे। ये मैंने चिमनी बंद कर दी क्योंकि शायद आप लोगों को सुनने में कुछ परेशानी हो। और अब ज़रूरत है तो आपके धैर्य की प्रतीक्षा है, आपके पेशेंस की प्रतीक्षा है, क्योंकि अब इसको जो है आप पहले धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। ध्यान रहे कि अगर मसाला आपका अच्छी तरह से भुना नहीं है तो इसका मतलब खाना अच्छा नहीं बना है। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जब आप खाना बनाते हैं तो मसाले का भुना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें उनकी महक आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लहसुन डाला है और वो ठीक से भुना नहीं है तो उसमें उसकी महक आएगी। और इसको अब हल्की आंच पर आप इसको भूनने दीजिए। जब तक मसाला ठीक से भुनेगा नहीं, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। खाने का टेस्ट डिपेंड करता है मसाले के भुनने पे। जल्दबाजी ना करें, आराम से उसे भूनें। इस बात की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जब तक तेल मसाले से नहीं छूटता है तब तक आप इसको भूनते रहिए। थोड़ा वक्त लगेगा और जाहिर सी बात है कुछ अच्छा पाने के लिए आपको थोड़ा समय की आवश्यकता होती है और मेहनत की भी ज़रूरत होती है। तो इसको भूनते रहिए। तब तक हमारा दूसरा जो हमने रोल बनाया था घुइयां के पत्तों का, वो ऑलरेडी उस पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये मसाला जो है पूरी तरह से भुन चुका है, क्योंकि इसने इस फ्राइंग पैन की तली को छोड़ दिया है और चिपकना बंद कर दिया। इसका मतलब कि मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं यहीं पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने घुइयां के पत्ते रोल किए थे उसका क्या आलम है। ये रोल तैयार हो गया और थोड़ा सा पहले से हार्ड हो गया। अब हम इसको छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अभी गर्म है थोड़ा, बट इसको सावधानी के साथ, ताकि एक दूसरे से हटे नहीं, ये इस तरह के हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इसको आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सिर्फ इसको डीप फ्राई कर लें और ऐसे ही खाएं तो ये आपको स्नैक्स का काम देंगे। अदरवाइज हम तो इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं, लेकिन यूं ही आप डीप फ्राई करके इसमें चाहे तो तिल के दाने भी डाल सकते हैं और इसको डीप फ्राई करके आप चाय के साथ शाम को इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पीसेस तैयार हो गए। आप देखिए, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही बेहतरीन। और इसको अब हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो
जो हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है, उसमें हम डालेंगे। जो हमने अभी घुइयां के पत्तों को पीसेस में काटा है वो फ्राई हो रहा है। बिल्कुल सुनहरे कलर में ये डीप फ्राई होकर के बाहर आ गए और ये हमारा मसाला जो है वो भून के तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये लौ हमने थोड़ा तेज कर दिया ताकि ये थोड़ा सा उबाल आ जाए। इसमें जो भी मसाला है वो पूरी तरह से घुल जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो मसाला मैंने आपको वही डाला है। आप किसी भी प्रांत के हैं, आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको जो भी मसाला पसंद आता है आप उसको डालिए। अगर आप चाहते हैं कि ओके रसम के मसाला मैं बनाना चाहता हूँ उसमें डालिए। अगर आप चाहते हैं सांभर का मसाला मैं खाना चाहता हूँ तो आप उसमें डालिए। ये मैंने सिर्फ अपना और अपना मसाला डाला है। मर्जी आपकी, आपको जो भी टेस्ट पसंद है आप वो मसाला इसमें डाल सकते हैं। और ये अब ग्रेवी जो है वो पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब ये हमारे पतोड़े जो है हम इसमें रख देंगे। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और अब हम इसको धीरे से इसमें ग्रेवी को पलटेंगे। तो दोस्तों ये आज की मेरी डिश बनके तैयार हो गई है और अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें हरी धनिया डालेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको शायद हरी धनिया ना पसंद आती हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं ये मानता हूं कि किसी भी डिश में अगर आप हरी धनिया डाल देंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ दूसरा होगा। और ये देखिए, ये अब हमारे पतोड़े जो है बन के तैयार है। इसको जब आप सर्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही सलीके से आपको इसको निकालना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको निकालना है। लेट मी टेस्ट इट। आप भी सोचेंगे कि शायद झूठ बोल रहा है। मैं मछली नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता, लेकिन यकीनन इसका टेस्ट बिल्कुल मछली की तरह है। काश आप इसे खा सकते। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर आप अपनी पत्नी को ये डिश बना के खिलाते हैं तो मैं इसमें श्योर हूँ कि सूरज जो है वो पूरब के बजाय पश्चिम से निकल आ सकता है, लेकिन आपकी पत्नी खुश ना हो ऐसा नहीं होता। आप समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बता दूं कि जब अल्लाह दे खाने को तो बंदा क्यों जाए कमाने को। और ये उनका अधिकार भी है। यदि आप पति हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पत्नी को ये डिश बना के खिलाइए। और अगर आप पत्नी हैं तो मैं ये दोहराना चाहूँगा कि आप ये वीडियो अपने पति के साथ देखें ताकि एक दिन की कैजुअल लीव आपको भी मिल सके। एक हम ही हैं जो चश्मा पहन के कुकिंग करते हैं। नमस्कार।